हाय स्टूडेंट्स। आज क्लास रे हमें 6 सेमिस्टर रो कोर पेपर 14 को डिस्कशन करिबा। कोर पेपर 14 होची ग्रुप थ्योरी 2 पेपर। ग्रुप थ्योरी रो सेकंड पार्ट जा को आपण 6 सेमिस्टर रे पढिबे। बहुत ही इंपोर्टेंट पेपर एटा। सो यूनिट 1 रो ही आज हमें डिस्कशन करिबा। यूनिट 1 रो फर्स्ट जो टॉपिक रहूची ऑटोमॉर्फिज्म ताको आज हमें डिस्कशन करिबा। तो ये होची ऑटोमॉर्फिज्म। ए टॉपिक टाको आज हमें बुझिबा भलो भाबे। देखो ऑटोमॉर्फिज्म को स्टार्ट करिया पूर्व प्रथमे मु आपण मानकु बुक को रिफर करी को बुक आपण माने पढ़िबे। एठी आपणकर रिकमेंडेड जो करिथिबो सेई बुक ही आपण पढ़ंतु। जोसेफ ए गालियन कर बुक आपणकर देइची। जोसेफ ए गालियन। ओके। तो ये बुक पढ़िबे फोर्थ एडिशन रो स्टार्ट है कि वर्तमान 10th एडिशन जाके बुक आसी गलानी। किछि कोर्स स्ट्रक्चर किछि चेंजेस हेइनी, किछि एडिशन हेइची। तो आप फोर्थ पढ़ी पारे। मोस्ट प्रोबाब्ली 8th एडिशन भी प्रिफर करें। मार्केट रे जेकोसी एडिशन रो भी बुक आप परचेस करें। तो रिकमेंडेड करी कि जो भी बुक आपणकर सिलेबस रे रिकमेंडेड करछि सेही एडिशन ही परचेस करनियंतु बेटर हम। तेणु आम स्टार्ट करवा आमर टॉपिक ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म कौन स्टूडेंट्स? ऑटोमॉर्फिज्म एटी दीटा वर्ड द्वारा कंस्ट्रक्ट होची। दीटा वर्ड द्वारा कंस्ट्रक्ट होची। गोटे होची ऑटो, आ गोटे होची मॉर्फी, MORPHIE। ये मॉर्फी कौन? मॉर्फी होची गोटे ग्रीक वर्ड। मॉर्फी होची गोटे ग्रीक वर्ड एंड आर मीनिंग होची स्ट्रक्चर। ए स्ट्रक्चर को ग्रीक रे मॉर्फी बेली के कहती। तेणु ये मॉर्फी रु आसिला मॉर्फिज्म, राइट? मॉर्फी रु आसिला कौन? मॉर्फिज्म। तेणु मॉर्फिज्म एटी कौन रिफर्स करुची? इट रिफर्स टू structure, it refers to structure preserving maps between two object in a category। से कौन कहला? मॉर्फी माने होची स्ट्रक्चर एंड मॉर्फिज्म जो सी रिफर्स कौन करिवो? रिफर्स टू स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग मैप्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन ए कैटेगरी। जदि यार एग्जांपल देखिबा ताहले एग्जांपल रे फर्स्ट आसीबो ग्रुप, तापरे नेक्स्ट आसीबो एठी सेट, तापरे नेक्स्ट आसीबो स्पेस। वेक्टर स्पेस आपण माने पढ़ी सहीटा। ओके, सो दिस आर द एग्जांपल। नेक्स्ट एठी देखिबा ऑटो। ऑटो माने स्टूडेंट्स आपण माने भलो भाबे जानि छथि एटा होची सेल्फ। ऑटो माने कोन? ऑटो माने होची सेल्फ। ऑटो बायोग्राफी आपण सुनिथिबे। ऑटो बायोग्राफी माने कोनोसी व्यक्ति जदि निज विषय रे किछि लेखे ताहले ताको ऑटो बायोग्राफी कुहंती। तेणु ऑटोमॉर्फिज्म माने होची सेल्फ। structure morphy structure and morphism refers to a structure preserving maps between two objects in a category। example देइछि एठी group, set and spaces। ठीक अछि। एठी हम आउ किछि जिंस बुझिबा कि किछि मैथमेटिशियन मानकर ना एठी हम लिखिबी।
जो मैथमेटिशियन मानकर कंट्रीब्यूशन रही ऑटोमॉर्फिज्म को एठी कौन इन्वेंशन करिवारे। सो फर्स्ट जो मैथमेटिशियन आसुचंती मैथमेटिशियन फर्स्ट आसुचंती एठी गैलोइस। गैलोइस सेकेंड आसुची केले एंड थर्ड आसुची एठी सोफस इज ओ पी एच सोफसली। ओके केलेस थियोरम आपण पढ़िबे आगु को एई ग्रुप थ्योरी 2 रे। तो ये तीन जण मैथमेटिशियन जो मानकर कंट्रीब्यूशन रही ऑटोमॉर्फिज्म को एठी इन्वेंशन करिवारे। ओके तो एतिकी जिनस थिला आपन को बुझिबारे। ऑटोमॉर्फिज्म कौन दीटा वर्ड द्वारा कंस्ट्रक्ट होती गोटे हूँ ऑटो आ गोटे हूँ मॉर्फी। ऑटो माने हूँ सेल्फ एंड मॉर्फी माने हूँ स्ट्रक्चर। तो मॉर्फिज्म रिफर कर दीटा जो ऑब्जेक्ट अच्छी से कौन से कैटेगोरी सेम कैटेगोरी दी जन को एठी कौन कर प्रिजर्व कर मैप कर दीटा ऑब्जेक्ट भितर मैप एठी बनाऊँगी लाइक ग्रुप रे मध्य हमर जो एलिमेंट थाए से भितर से कंस्ट्रक्शन होता है सेट आ गोटे हूँ स्पेसेस। ठीक अच्छे तो एतिक थिला ऑटोमॉर्फिज्म। बर्तमान आमे तार मैथमेटिकल डेफिनेशन को बुझिबा। ओके आर मैथमेटिकल डेफिनेशन कौन कहूँ तेणु आर डेफिनेशन को आमे वर्तमान लिखिबा। ग्रुप थ्योरी ग्रुप थ्योरी आपण माने पढ़ी ग्रुप आमे जी स्टार को एठी ग्रुप बेले लिखि थाउ ना स्टूडेंट्स। तो सेई ग्रुप को आमे नेकी जिबा वर्तमान दिस इज अ ग्रुप। तो वर्तमान एठी लिखिबा लेट आर डेफिनेशन मु लिखुची ऑटोमॉर्फिज्म रो। ऑटोमॉर्फिज्म रो डेफिनेशन टा लेट जी स्टार be a group then a function f that is f from g to it is g prime लिखिबे को g to g prime is said to be an automorphism if it satisfy the following condition। तो माने आमे एठी f को सेते बेले ऑटोमॉर्फिज्म कहि परिबा जेते बेले ये किछि कंडीशन को सैटिस्फाई करथिबो। तो फर्स्ट कंडीशन होउची कोन f is homomorphism। तो फर्स्ट कंडीशन होउची होमोमॉर्फिज्म रो कंडीशन से f टा होमोमॉर्फिक होउथिबो। सेकेंड कंडीशन होउची f is 1 1 होउथिबो एंड थर्ड नंबर कंडीशन होउची f is on 2। ओके तो ये होउची तीनटा कंडीशन दीज आर द थ्री कंडीशन जदि f टा सैटिस्फाई करूची ताहले f को ऑटोमॉर्फिज्म बोली कि कहा जाए। बुझी पाले ना।
तेणु आम या डिनोट केमी कर दिस इज डिनोटेड बाय केमी डिनोट होता है ऑट जी तो यही भाव डिनोट होता है ऑटोमॉर्फिज्म ऑट जी या आम लिखिथाऊ है एतिक जिनस आपको मन रखार अच्छी ये हूँ मैथमेटिकल डेफिनेशन जदि एग्जाम रे भी पड़े 2 मार्क हिसाब से गोटे पचार बुझिपारे तेणु आर गोटे एग्जाम्पल आम कर देखा ओके गोटे एग्जाम्पल मु करुँची क्वेश्चन ये सो देखो तो स्टूडेंट्स ये गोटे क्वेश्चन देला ऑटोमॉर्फिज्म रो गोटे एग्जाम्पल आम पाखे ये जो कंडीशन देइछि क्वेश्चन कौन कही लेट जी स्टार बी ए ग्रुप देन डिफाइन ए फंक्शन एफ फ्रॉम जी टू जी प्राइम सच दैट आम पाखे कंडीशन देला एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एम इज ए फिक्स्ड इंटीजर. So this f is said to be an automorphism under operation देइछे एठी कते operation होची addition रो operation then so that g star is an automorphic group. तो आमको जो तीनटा कंडीशन आम डिस्कसन करथिले से तीनटा कंडीशन को शो करिवार अछि कि दिस फंक्शन satisfy this three condition homomorphism, one condition and there is on two condition. ओके तो बर्तमान आम ये तीन टा कंडीशन को प्रूव करवा तो प्रथम आम सॉल्यूशन करदवा देखो मु प्रथम कौन नेबी होमोमॉर्फिज्म फर्स्ट कंडीशन को प्रूव करी तो दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन वी हैव टू प्रूव से मते एटी एक्स फॉर्म देछि ना मु कौन करी ना लेट करी एक्स कमा वाई एटी मु वाई गोटे नेली एलिमेंट का भितर ना ग्रुप भितर जी कमा दे कि स्टार मध्य लिखिपारे किसी प्रॉब्लम नहीं देन होमोमॉर्फिज्म पाई मुझे जेहेतु आमर ऑपरेशन कौन दे स्टूडेंट्स एडिशन रो ऑपरेशन दे ना ये तेणु मुझे ऐड करी एफ एक्स प्लस वाई देखो एफ एक्स देते एम एक्स है ना एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स तेणु मुझे लिखिपारि एफ एक्स प्लस वाई जगह ये मुझे लिखिपारि एम एक्स प्लस वाई बुझीपारे ना केमी एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स ताले एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू केते एम एक्स प्लस वाई आम सेम पैटर्न को ही ये फॉलो कले तामाने मुझे लिखिपारि केते ए टर्म को एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एटा केते लिखिपारि एम एक्स प्लस एम वाई ये लिखिपारि करेक्ट एम आई राइट नाउ एफ एक्स भैल्यू आम जाने के एटा हूँ एम एक्स भैल्यू आम के जाने एटा हूँ एफ एक्स तो मुझे लिखिदेवी एटा हूँ एफ एक्स प्लस एम वाई भैल्यू आम जाने के गोटे ब्राकेट दे दूँ एफ एक्स एम वाई भैल्यू आम के जाने एम वाई जगह मुझे लिखिपारि एफ वाई ठीक अच्छे कारण वाई को भी आम जी भितर ही ये नहीं सो ये आमर होगला कार होमोमॉर्फिज्म कंडीशन सो therefore f is homomorphism या आम होमोमॉर्फिज्म कंडीशन को सैटिस्फाई करदे
ठीक अच्छे। बर्तमान आम नेक्स्ट जो कंडीशन को प्रूव करवा सेटा हूँ 1 1 कंडीशन। So this is our first condition, and the second condition, that is 1 1 condition. So second one is 1 1 1 1 पाई आमे देखंतु फर्स्ट आम पाखरे कौन टर्म अच्छी थिला एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स थिला एंड एफ वाई आम कंस्ट्रक्ट करथिले एटी एफ वाई इज इक्वल टू एम वाई। तेणु वर्तमान मु कौन करी एठी जो लेफ्ट साइड जो टर्म अच्छी ना ताकू इक्वल करी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। तो तार भैल्यू डायरेक्टली लिखिपारि एटा हूँ एम एक्स इज इक्वल टू एम वाई राइट। इट इम्प्लाइज दैट जदि मु लेफ्ट कैंसलेशन करूँ ताहले एक्स इज इक्वल टू एटी वाई हो मो रीजन ये दे दूँ बाय लेफ्ट कैंसलेशन। ओके देखो सो एफ इज 1 1। तो स्टूडेंट्स मु 1 1 एटी कंडीशन को प्रूव करदेली। नेक्स्ट जो आमको कंडीशन प्रूव करिवार अछि सेटा होउछि ऑनटू रो कंडीशन। ऑनटू रो कंडीशन तेणु वर्तमान मु कौन करी ऑनटू पाई एटी y इज इक्वल टू एफ एक्स नेबी y इज इक्वल टू एफ एक्स नेबी लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स in g star okay and we have to show आमको कौन देखेबार अछि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई y इज इक्वल टू एफ एक्स नेबी एंड एफ एक्स इज इक्वल टू वाई एठी शो करी ताहले ही मोर एटा ऑन टू कंडीशन हो जिवो। एटा इम्प्लाइज दैट y रो वैल्यू एठी मु बसई दोछि y इज इक्वल टू एफ एक्स रो वैल्यू केते थिला एम एक्स थिला ना मु एम एक्स बसई देली एठू मु एक्स रो वैल्यू को काढी परिबी एक्स इज इक्वल टू केते एटा हो जिवो y अपन m हो जिवो हो ना स्टूडेंट्स y अपन m। it implies that fx is equal to केते थिला हमरो mx थिला x रो वैल्यू हमें पाई गले m into y by m एटा हमें पाइले एंड m एटी कटि जीवो रहिबो केते रहिबो एटी केवल y। it implies that f x is equal to y। तो ये हमें ऑनटू रो कंडीशन को प्रूव कर देले ठीक अछि। इट इम्प्लाइज दैट f is onto सो ये हमें प्रूव कर देले ऑनटू। नाउ हमें होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर देले 1 1 प्रूव कर देले आउ ऑनटू मध्य प्रूव कर देले। ये हमर रहिला कोन 1 1 रो कंडीशन थिला नेक्स्ट ये रहिला हमर ऑनटू रो कंडीशन। so therefore f is an automorphism। ठीक अच्छे तो ये मुझे लिखीदेली सो therefore f is an automorphism फाइन। चलतु ये रहिला प्रूफ्ड एठी लिखिदेवे प्रूफ्ड। नेक्स्ट आम आउ गोटे टॉपिक को बर्तमान डिस्कशन करवा सेटा होची इनर ऑटोमॉर्फिज्म। टॉपिकटा होची इनर ऑटोमॉर्फिज्म।
आर गोटे डेफिनेशन अच्छी से डेफिनेशन को मुझे लिखिकी प्रूव करी। ओके, इनर ऑटोमॉर्फिज्म रो एठी स्टेटमेंट कौन कहूँ देखो। स्टेटमेंट कहूँ लेट जी स्टार किछि किछि जगह स्टूडेंट्स एठी जी भी देइथिबो, सो एथिरे कौन सी कन्फ्यूजन हवार भी आवश्यकता नहीं, इजिली करें। जोठी भी जी स्टार दे था जी दे था, कारण ग्रुप थ्योरी आम पढ़ुचे मैंने गोटे गोटे जगार जी भी देथिबो, गोटे गोटे जगह जी स्टार भी देथिबो, तो ता माने होची भी ग्रुप। ओके, सो जी स्टार बी ए ग्रुप, बी ए ग्रुप and A be any element of the group, then then a function then a function f a is defined by is defined by f a x is equal to a x a inverse। ओके, सो ये जो टर्म रहिला ना एटा ही होची इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक अछि, फॉर ऑल x belongs to G is called an inner automorphism of G induced by A। देखो, एटा ही आमर इनर ऑटोमॉर्फिज्म रा स्टेटमेंट। से कहूँ लेट जी स्टार बी ए ग्रुप एंड ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी। ए हूँ कार एलिमेंट, जी रो एलिमेंट। देन ए फंक्शन एफ ए इज डिफाइंड बाय एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ए इनवर्स। ही हूँ आमर अंडर तो प्रॉपर्टीज रोची कौन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज रोची। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी is called an inner automorphism of G induced by A। तेणु यही जिनटा को आमको प्रूव करवा माने ऑटोमॉर्फिज्म को बर्तमान आमको प्रूव करिया पड़िबो। एंड ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म रा कंडीशन देछि एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ए इनवर्स। ठीक अछि, तो बर्तमान एटा को प्रूव करवा। एंड आमको मन रखिया पड़िबो कि ऑपरेशन होछि एठी मल्टीप्लिकेशन रो। ठीक अछि, मल्टीप्लिकेशन रो ऑपरेशन। तेणु मु बर्तमान कौन करी दुईटा एलिमेंट ने लेट होमोमॉर्फिज्म फास्ट प्रूव करवा। तेणु देखो मोटे हेडिंग भी दे दूची होमोमॉर्फिज्म आम फर्स्ट प्रूव करार अच्छी। फर्स्ट केसेस होमोमॉर्फिज्म रो नाउ लेट x y belongs to G स्टार। ये किसी भी प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्टली जी भी लिखिपारे बिलोंग्स टू जी। मु स्टार लिखि दूची। तापरे आमर कंडीशन कौन देला एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ए इनवर्स एटा देला ना। सो एफ ए एक्स वाई कारण आम एक्स वाई दुटा एलिमेंट नहीं एक्स वाई ये मल्टीप्लिकेटिव हूँ आमर ऑपरेशन रोचे। सो एफ ए एक्स वाई इज इक्वल टू केते रहिला आमर ए एक्स ए इनवर्स थिला। तेणु आमे कौन करिवा
एठी लिख पारिबा x जगह एक्स वाई लिखा सो ए एक्स वाई ए इनवर्स है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी ठीक है इट इम्प्लाइज दैट मुझे कौन करी ना ये जो एक्स वाई अच्छी एम भितर मु आइडेंटिटी गोटे नहीं जी देखो एम भितर कौन नेबी आइडेंटिटी गोटे नहीं जी सो मुझे लिखिपारि देखो आ भितर गोटे आइडेंटिटी एठी रखी तेणु मु लिखिपारि एठी ए एक्स ई वाई देखो आ भितर मु रखिली गोटे ई माने आइडेंटिटी सो ए इनवर्स फाइन मुझे रिजन लिखी दौची ई इज multiplicative identity E is the multiplicative identity कहले ही वन ही बुझाए तेणु वर्तमान आपको मु लिखिपारि केते ए एक्स एंड ई जगह मु स्टूडेंट्स लिखिपारि ए इनवर्स ए कारण देखो ए इनवर्स अच्छी ये -1 अच्छी ए माने खाली आ ऊपर गोटे 1 अच्छी ये दुटा जब मिसी जीव ना এটা কেতে হয়ে ए टू द पावर 0 ए टू द पावर 0 इज नथिंग बट 1 सो मु एटा को लिखिली ए इनवर्स ए देन वाई एंड एटा होची केते ए इनवर्स सिंस ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी आर मध्य मु रीजन लिखि दउची एटी तापर हमें नेक्स्ट पेज रे करवा आपको अलग अलग करवा सेपरेट करदवा ठीक है होमोमॉर्फिज्म आमर मल्टीप्लिकेशन जो अच्छी देखो ए एक्स ए इनवर्स गोटे हम आ गए ए वाई ए इनवर्स हम ये दुटा हो तो यहाँ आमर केते ए एक्स ए इनवर्स गोटे हो आ गए केते ए वाई ए इनवर्स ठीक अच्छे दिस इज इक्वल टू ए एक्स ए इनवर्स केते आमर एफ एक्स ए एटा तो आमर स्टेटमेंट रे मध्य देइछि एंड एटा जेहेतु आम कनसीडर करछे तेणु ये आमर हो केते एफ एफ ए एक्स एटा थिला एफ ए एक्स एंड एटा हो केते एफ ए वाई ओके फाइन इट इम्प्लाइज दैट आम होमोमॉर्फिज्म कंडीशन को प्रूव करदेले एफ ए एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ए एक्स इंटू एफ ए वाई है so this is the condition of homomorphism so f is homomorphism ठीक है ये होमोमॉर्फिज्म कंडीशन को आम प्रूव कले वर्तमान नेक्स्ट जो कंडीशन रोची सेटा हूँ कौन 1 1 कंडीशन 1 1 कंडीशन को वर्तमान आम देखा कंसीडर करवा लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी एंड आम जाचे कि एफ ए एक्स
इज इक्वल टू ए एक्स ए इनवर्स एंड एफ ए वाई इज इक्वल टू ए वाई ए इनवर्स। ठीक अच्छे। इट इम्प्लाइज दैट तो आम कौन करवा ना लेफ्ट साइड को प्रथम इक्वाल करवा एफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ ए वाई। इट इम्प्लाइज दैट आर जो वैल्यू अच्छी ताको मु बसई देवी एठी केते ए एक्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए वाई ए इनवर्स। ठीक अच्छे। नाउ मु कौन करी स्टूडेंट्स बोथ साइड रे ए को मल्टीप्लाई करी बोथ साइड रे। सो ए एक्स ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू ए वाई ए इनवर्स इंटू ए। बोथ साइड रे देखो मु ए को मल्टीप्लाई कली। ठीक अच्छे। सो इट इम्प्लाइज दैट ए एक्स ए इनवर्स ए हूँ केते एटा हूँ ई आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए वाई एंड ये हो गला ई। देखो जेहेतु ई हूँ गोटे कौन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो मैं लिखिदेली ई इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एटा एठी लिखा जीवनी मोटा अलग रीजन लिखुची तो नेक्स्ट स्टेप रे लिखिबा एठी हमें लिखि परिबा एटा केते ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई। आर मध्य मु रीजन दे देली सिंस ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई तेणु ये रहिला आइडेंटिटी। तो नेक्स्ट पेज रे हमें आपको आउ टिके सिंप्लीफाई करिकी एठी लिखि दवा that implies थिला हाँ ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई सिंस e is multiplicative identity। E is the multiplicative identity। It implies that x is equal to y एटी कौन हो ना लेफ्ट कैंसलेशन हो बाय लेफ्ट कैंसलेशन। तेणु देखो एक्स इज इक्वल टू वाई आसीगला सो therefore मैं लिख दूँ therefore if is 1 1 है if एटी 1 1 हो गला। नेक्स्ट आम थर्ड केस अप्लाई करवा कौन ना ऑन टू कंडीशन। सो लेट y is equal to fx y is equal to fax। it implies that मु कौन करी देखो y is equal to fax अच्छी ना बोथ साइड रे मु कौन करी एमती लिखिदेवी a इनवर्स वाई ए माने देखो लेफ्ट साइड रे मु ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कली आउ राइट साइड रे मु ए को मल्टीप्लाई कली। सो दिस इज इक्वल टू एपटे मध्य सेम ही करी आर देखो एफ ए एक्स रो वैल्यू को मु प्रथमे लिखि दउची
ए एक्स ए इनवर्स एंड एपटे गोटे इनवर्स को मल्टीप्लाई कली एपटे ए को मल्टीप्लाई कली इट इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स वाई ए इज इक्वल टू आर वैल्यू देखो केते हो गला ये आइडेंटिटी एक्स इंटू ई लिखी दूची सिंस ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी okay it implies that students देखो एटा कार वैल्यू एटा तो हूँ एफ ए वाई वैल्यू हाँ ना इज इक्वल टू एटी आमर केते एटा एक्स रीजन मु लिखि दूचे एटी सिंस ई इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ठीक अच्छे ई इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो देखो ऑन टू कंडीशन को बर्तमान आम प्रूव करदे ओके नाउ आम लिखिपर therefore if is on to condition satisfy कला परे देन आम एठी लिखिपर since if is homomorphism one and on to therefore if is an automorphism and G star यदि F टा ऑटोमॉर्फिज्म होची देन G star is an automorphic group ठीक अच्छे तो ये हमारा प्रूफ हो गला आई होप कि ये जिनस आपंकर क्लीयर हो जाइए आई डोंट थिंक कि डाउट भी थी ए बिट बाय बिट मु सब जाक बुझेली आपण मानक तो आज क्लास एति जदि किसी डाउट थाए जदि आपणकर किसी डाउट थाए ताले आपण व्हाट्सएप करि परिबे डिस्क्रिप्शन रे आपण को नंबर मिल जिवो एंड जदि क्लास चाहूँगी ताहले आपण माने कांटेक्ट करि परिबे व्हाट्सएप नंबर आपण को दिया जाइए गिवन आपण कांटेक्ट करि परिबे एंड हाँ फ्रेंड मान पाखक शेयर करूँ जिते भी आपण मानकर फ्रेंड अच्छा जो मैंने 6th सेमिस्टर रे पढ़ुं समस्त को शेयर करूँ कारण आमको टे सपोर्ट दरकार जो मैंने टे लाइक सब्सक्राइब ये सब रहा दरकार एंड मुझे आपण मानक कही ना को बुक को फॉलो करेंगे जेसिनार एस पाड़ी यहाँ आपणकर जोसेफ ए गालियन बुक जोसेफ ए गालियन आर 8th एडिशन को परचेस करें ना आपंकर जब लाइब्रेरी रू बुक मिलूँ ताले भल कथा लाइब्रेरी रू ही उठे दिंतु बुक बेटर हम ये गोटे बुक अच्छी जोटा कि आपंकर 3rd सेमिस्टर दरकार 4th सेमिस्टर दरकार आ 6th सेमिस्टर दरकार बहुत ही इंपोर्टेंट बुक यहाँ को जब आप परचेस कर तो भल कथा एंड सीपीईटी जो एग्जाम हो कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट
पीजी एंट्रांस जो होची ना बहुत ही इंपोर्टेंट बुक पाखापाखि 15 मार्क क्वेश्चन एथरू आसता है होला। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लासेस।